हम दोनों मदारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मज़े की बात ये हम दोनों बैचलर्स के, क्योंकि बैचलर्स के यहाँ बहुत कम है बैचलर्स। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो प्रोग्राम कौन सा था? ग्लोबल चैलेंजेस। इनका ग्लोबल चैलेंजेस था। मेरा इंग्लिश लिटरेचर इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट थे। 6 महीने मुझे लग गए थे अपॉइंटमेंट लेने में सुपर लीगलाइजेशन की। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो इसका मतलब है 80% चांसेस है आपको वीज़ा मिल जाएगा। दैट्स गुड, आई थिंक। तो सुपर लीगलाइज के लिए आपका बैचलर्स के लिए हम स्पेशली कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल बैचलर्स वालों के लिए ज़्यादा। तो जो बैचलर्स के लिए बंदा आना चाह रहे हैं उसका एक मार्क्स कितना है डजंट मैटर, मतलब बहुत ही कम। कितने परसेंट ठीक है, वो भी बता परसेंटेज नहीं बता सकता। 50 है ऑलमोस्ट। सो वेकेशन के लिए आपका ट्रांसक्रिप्ट भी सुपर लीगलाइज होना ज़रूरी है। सो के आइल्स की रिक्वायरमेंट भी अब इन्होंने रख दी है। मौसम चेक करें आप, बहुत प्यारा है यहाँ का। Hello guys, welcome back to the new video. अस्सलाम वालेकुम। Today हमजा with me Hamza, my friend. Basically he is from like Pindi, Pakistan. So हम दोनों मदारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मज़े की बात ये हम दोनों बैचलर्स के, क्योंकि बैचलर्स के यहाँ बहुत कम है बैचलर्स के बहुत कम है, खाली हम 3 लड़के थे जो आए थे। जो आए थे। तो हर इंटेक में लाइक दो तीन ही आते हैं। सो अभी हम इस टाइम पे सेंट्रल एंड यूरोप लाइक प्राग में मौजूद है, चेक रिपब्लिक में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि हम थोड़ा गाइड करें अपने पाकिस्तानी जो वहाँ से यहाँ आना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मसारिक यूनिवर्सिटी जो है वो प्राग में नहीं है, वो बर्नो में है। वो बर्नो में है, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ डॉर्मेट्री में सीजरियो के। तो हमजा आज मेरे साथ आए हुए। तो ये मुझसे पहले भी आए थे, सीनियर भी है ये 2-3 महीना मुझसे। तो इसको इन्फॉर्मेशन इसको ज़्यादा पता है, मैंने भी काफ़ी गाइडलाइंस इससे ली थी। तो आज कुछ और हम अच्छे पॉइंट्स पे बात करेंगे और क्यों आपको चेक रिपब्लिक आना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। तो अभी हम आज बात करेंगे स्टडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक ही अच्छी सी वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं और अपलोड भी करते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब जो है ना वो पाकिस्तान में जब था उस वक्त से बना रहा हूँ। बट एक्चुअली थोड़ा डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमजा से बात करते हैं, हमजा की एक्सपीरियंस। तो आप आए थे 2023 बिल्कुल सितंबर सितंबर में। तो काइंडली थोड़ा गाइड करें हमारे दोस्तों को कि सबसे पहले तो जो मुझे लगता है मेन चीज़ वो है आपका प्रोग्राम, जो आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। फिर आपको जो एक नया अलग चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है वो ये है कि आपको वही प्रोग्राम इंग्लिश में मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप में क्योंकि हर कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में वो प्रोग्राम ढूंढना मुश्किल है। तो फाइनली और लकीली ये हुआ कि जो मैं पढ़ना चाह रहा था वो मुझे चेक रिपब्लिक में इंग्लिश डिग्री मिल रही थी। और मज़े की बात है कि फ़ीस भी जो थी वो रीज़नेबल थी। यूनिवर्सिटी है, हम दोनों बेसिकली मदारी यूनिवर्सिटी से ही हैं। तो ये भी बैचलर्स स्टूडेंट है, मैं भी है। आपका प्रोग्राम कौन सा था? ग्लोबल चैलेंजेस। इनका ग्लोबल चैलेंजेस था। मेरा इंग्लिश लिटरेचर इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट थे। तो हमारी बेसिकली मुझसे पहले हमजा आया था, तो मैंने हमजा से काफ़ी गाइड ली थी रिगार्डिंग्स टू इंटरव्यूज़, जब इंटरव्यू वहाँ हो रहे थे। और मेरे लिए बेसिकली जो चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो सिर्फ पाकिस्तान से आना था, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपको पता है अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इट्स नॉट दैट मच गुड। आपको कितना टाइम लगा था मतलब सुपर लीगलाइज करने में, और वीज़ा में कैसे मतलब ये प्रोसेस आपने की थी? तकरीबन आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 महीने मुझे लग गए थे अपॉइंटमेंट लेने में सुपर लीगलाइजेशन की और वीज़ा की, दोनों की मिला के। क्योंकि 1.5 से 2 महीना लगता है आपको सुपर लीगलाइजेशन कराने में। उसके बाद आप दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं आपके वीज़ा की अपॉइंटमेंट में। तो इस सारे प्रोसेस को 5 महीने तकरीबन लग गए थे। हाँ, इसमें हमजा लकी था क्योंकि उसको जल्दी मिला है। मुझे आलमोस्ट तकरीबन 6-7 महीने लगा है अपॉइंटमेंट। मुझे सुपर लीगलाइज के लिए जल्दी मिला था, वीज़ा के लिए मुझे लेट मिला था। तो ये एक मतलब मसला है कि अपॉइंटमेंट का इशू है।
और मेरे ख्याल से सारे यूरोप का यही है या चेक रिपब्लिक का है, आई डोंट नो, बट चेक रिपब्लिक एक इस टेक अ टाइम यू नो, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो जाता है, थोड़ा लेजी भी लेकिन लगता है। एक अच्छी बात इनकी ये है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो इसका मतलब है 80% चांसेस है आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिल जाएगा, दैट्स गुड आई थिंक, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जैसे कि इटली हो गया, आगे चीज़ें उनकी जो है ना रिजेक्शन जो रेशियो है वो बिल्कुल। मोर देन लाइक 60-70% अभी इस टाइम पे जा रहा है, बट चेक रिपब्लिक की एट दैट मोमेंट अभी भी जो है ना हम आए थे तब भी और अभी भी ऑलमोस्ट जो है ना वो 90% 80% के करीब है कि बिल्कुल। एक्सेप्ट है सारे एप्लीकेंट्स के। तो इस सुपर लीगलाइज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और फीस जो यूरोस कितना लगता है वो ज़रा गाइड करें तो वो तो मुझे नहीं बेहतर होगा। याद। अच्छा, वो हमजा को याद नहीं है, चलो वो मैं बताता हूँ क्योंकि उसमें मुझे आइडिया है सारा। तो सुपर लीगलाइज के लिए आपका बैचलर्स के लिए हम स्पेशली कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल बैचलर्स वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मास्टर वाले तो हमसे सीनियर ही है तो उनको ज़्यादा पता होंगे। तो जो बैचलर्स के लिए बंदा आना चाह रहे हैं उसका एक मार्क्स कितना है डजन मैटर, कि एफएससी में कितना मार्क्स है बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरा एफएससी में लोएस्ट है, मतलब बहुत ही कम कितने है, परसेंटेज ठीक है है, वो भी बता दें। परसेंटेज नहीं बता सकता, बहुत ही कम है, लेस देन 50 है ऑलमोस्ट, सो ठीक है नहीं, मतलब जिनके 50% से कम है उनके लिए होप है कि वो वो होप यूरोप आ है, सकते हैं। हाँ उनके लिए जो 50% से कम है उनके लिए भी होप है कि वो और यूरोप आ सकते हैं। मेरा लेस देन 50 है, और जब मैं ये प्रोसेस कर रहा था मेरे लिए यही एक टेंशन भी था कि मैं मतलब मेरे सेकेंड ईयर में कम है तो ये कैसे होगा, बट एट दैट मोमेंट कि मुझे मेरा एक यहाँ एक दोस्त था तो वो जो कि मतलब हमारा बड़ा भाई की तरह है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्टडी का जो है ना मतलब रिलेटिव वो मार्क्स से कोई कंसर्न नहीं है, जो आपका एफएससी में बस आप पास हो दैट्स इनफ। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी एक एडवांटेज मुझे मिली और मैंने वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट की। प्रोसेस में सुपर लीगलाइज के लिए बेसिकली हमें चाहिए होते हैं ट्रांसक्रिप्ट और आपका डिग्री, लास्ट डिग्री जो है सेकेंड ईयर का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कुछ जगहों पे मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं मांगते, सिर्फ डिग्री मांगते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना इंटर एवल्यूशन, इट्स मीन ये कि आपका नोटिफिकेशन के लिए आपका ट्रांसक्रिप्ट भी सुपर लीगलाइज होना ज़रूरी है। सो आपको चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट बहुत इशू से मुश्किल से मिलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जब अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ट्रांसक्रिप्ट भी और डिग्री भी करें। सिर्फ आपका 25 यूरो पर पेज का आपका लगता है। तो सुपर लीगलाइज के लिए आपको चाहिए होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पीसीसी होती है, और उसके बाद लास्ट डिग्री और लास्ट डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होती है। और उसके साथ आपको पीसीसी जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो है वो आपको एक ट्रांसलेशन चाहिए होती है, जो कि एक पेज का होते हैं। वो ट्रांसलेशन जो है उसकी ऑलमोस्ट 12 यूरो उसकी लगती है। ट्रांसलेशन चेक लैंग्वेज में होनी चाहिए। ट्रांसलेशन जो है वो चेक लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। तो ये ऑल डॉक्यूमेंट है जिसको आपने पहले आईबीसीसी से करवाना होता है अटेस्टेड। सबसे पहले अपने बोर्ड, जिस बोर्ड में से आप पढ़ रहे हो, जहाँ मतलब आप गुजरांवाला बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप लाहौर से पढ़ रहे हो, आप पिंडी बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो वहाँ से उनके ऑफिस से उस बोर्ड से, और उसके बाद फिर आपका वो स्टेम होता है आईबीसीसी में, और उसके बाद फिर आपका मोफा में होता है। जब मोफा में हो कि ये चीज़ें क्लियर होंगी फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर आपका जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी तो आप सारा ये डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जाएंगे और सुपर लीगलाइज करेंगे। ये भी बता दो कि आइल्स की रिक्वायरमेंट भी अब इन्होंने रख दी है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ने। Majority पहले इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो नहीं मांगते थे, लेकिन अब से 2024 से ये लोग रिक्वायर कर रहे हैं। बाकी उसके बाद तो वीज़ा प्रोसेस का आप लोगों को गाइड करें, कितना पेशेंट की ज़रूरत होती है वो थोड़ा गाइड करें, क्योंकि पेशेंस थोड़ा कम है लोगों में। पेशेंस तो ज़रूर होता ही है। आप अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसका वेट करते हैं, और ऐसा होता है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलती, फिर आपको 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा ट्राई करनी पड़ती है, तब जाके जब आपकी लक होती है तो आपको मिल जाती है। और मुझे जितना लगता है, हालांकि कहा जाता है कि ये इतना इकोनॉमिकल अच्छा उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है अगर आप दूसरे वेस्टर्न यूरोप के हिसाब से देखें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे साथ मेरे फेलोज़ हैं, हम सब का हमने यही देखा है कि जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। बेशक थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं या बिल्कुल ही आप हैंड टू माउथ रहते हैं, ऐसा नहीं। आपके खर्चे मैनेज हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है ये कंट्री। ये कंट्री इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपके खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे, फ़ीस भी निकल आएगी। और तो मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी
एक ऐसी कंट्री है जिसको आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि आपको वीज़ा रेशो भी इनकी अच्छी है और बाकी यहाँ पे लाइफ एज अ स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है। और मौसम चेक करें आप, बहुत प्यारा है यहाँ का। जब किसी को हम बोलते हैं कि हम मतलब कौन सी कंट्री में, चेक रिपब्लिक में तो हाँ। अक्सर लोग जो है ना वो चीज़ को नहीं वो करते, तो हम उनको हम मेंशन करते हैं जर्मनी साथ, क्योंकि हमारे से जर्मनी जो है ना 1 घंटे का सफ़र है ऑलमोस्ट। सो हम बॉर्डर हमारा शेयर है। यूरोप में जब आप आते हो तो लैंग्वेज बैरियर हर कंट्री में होती है। ऐसे ही है। तो इस कंट्री में जिधर हम अभी हमारे इसकी लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टाइल जो है ना वो बहुत जो है ना इकोनॉमिकल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए एक एवरेज उसमें आ जाती है, क्योंकि हमें पता है जब हम पाकिस्तान से आए होते हैं तो हमने काम भी करना है, अपना यूनिवर्सिटी को भी डील करना है, उसके बाद फिर हमने कोशिश करनी कि पाकिस्तान भी हम घर पैसे भी भेज सके। इस फैक्ट दैट कि एवरी स्टूडेंट्स लाइक दे स्ट्रगल इन एवरी फेस यू नो व्हेन दे केम हियर, बट इवेंचुअली जो है ना वो मेरा ख्याल से हर कोई जो है ना मतलब एक टाइम से सेट हो जाता है। इंटरव्यू पे जाते हैं कि मतलब जो इंटरव्यू होती है वो वीज़ा इंटरव्यू होते हैं, वो स्पेशली हमसे से वो करें, क्योंकि मेरे वीज़ा इंटरव्यू इट्स तो बेस्ट। सो वीज़ा इंटरव्यू कैसा हुआ था आपको और क्या क्या पूछा था? वीज़ा इंटरव्यू जो था, अगर एक ओवरव्यू दूं मैं आपको, तो काफ़ी इजी था, उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था। और वो ये है कि आपसे आपके जो पर्सनल मोटिवेशन के बारे में पूछते हैं कि आप चेक रिपब्लिक क्यों आ रहे हैं, जो कोर्स आपने चूज़ किया ये क्यों चूज़ किया, और आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, और आपसे ये पूछते हैं कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका क्या प्लान है। तो हर चीज़ को आपने इंटरव्यू में जाने से पहले एक स्टोरी आपने क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल जाहिर है उसमें झूठ नहीं बोलना होता, लेकिन आपने एक ऐसी सॉलिड रीजंस देनी होती है इनको कि उनको पता लगे कि जो बंदा आ रहा है ये पढ़ने की नीयत से आ रहा है और पढ़ के वापस अपनी कंट्री में जाएगा। तो मेन पॉइंट तो ये है इंटरव्यू का। फिर वो आपसे आपकी डिग्री जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू के बाद वो आपसे रिटर्न एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेते हैं। मेरे एक्चुअली मैं जैसा इसे लाइक मेरे बैड एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू, बट मेरे इंटरव्यू में जो ओरल पार्ट था वो दैट्स वाज प्रीटी गुड, बट मेरा जो रिटर्न जो था उसने मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका मुझे इल्म ही नहीं है, तो वो फिर मुझसे ना हो पाया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ उसमें लिख के आया। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो वो इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ जाता है। मेंशन करूंगा अक्सर लोग जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों को लाइट लेते हैं। आपकी किसी भी प्रोफाइल के मजबूती के लिए आपका जो बैंक स्टेटमेंट्स हो गया और उसके बाद जो भी आपकी डिग्री वगैरह है ये सारा जो है ना इन पे भी उनके भी जो है ना वो ओवरव्यू करते हैं उनको भी। पर्सनली ओपिनियन यही है कि डिमोटिवेट किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ हो तो दूसरा भी वहाँ आ सकता है। जब if you can do it then definitely I'll do anybody it. Anybody do it, क्योंकि यार इसमें तो कोई दोराए है ही नहीं है ना। जब एक इंसान ये कर रहा होता है और वो कर सकते हैं, तो मुझे अल्लाह ने पाँव हाथ पैर हर चीज़ दिया हो, तो जहन हर चीज़ दिया हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन एक किसी ख़ास अपने बंदे से इस तरह मोटिवेशन आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये मोटिवेशन हमेशा मिलती रही है। थैंक यू फॉर दानिश भाई जो मेरा यहाँ होता है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दी है इस मामले में। तो उस वजह से जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है टू बी ऑनेस्ट। एक बहुत मेन पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इनकी पॉलिसीज़ और रूल्स जो हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, डिफरेंट प्रोसेसेस को लेके वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, या एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट लेने के जो प्रोसेस है उसको चेंज कर देगी। तो आप जो है लाजमी एक तो ग्रुप्स में एक्टिव रहें, दूसरा उनकी वेबसाइट्स पे भी आप पढ़ते रहें क्या चेंजेस हो रही हैं, और क्या, जिस तरह जब हम आ रहे थे तब अपॉइंटमेंट लेने की जो टाइमिंग थी, जिस टाइम आप ईमेल सेंड करते हैं वो डिफरेंट थी, और अब वो बदल गई। अब शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहें ग्रुप्स में, और वेबसाइट्स को जो है ख़ुद भी विज़िट करते रहें उनको। जी, तो वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जो यूरोप आना चाहते हैं, यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं और ये मज़े की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ज़रूर अपने राय, अपने जो भी थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं लिंक में हमारी इंस्टाग्राम भी अपलोड कर दूँगा, और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। तो क्यों वेट कर रहे हैं, तो तैयारी पकड़ें और मिलते हैं यूरोप में।